ग्लोबल डायलॉग फोरम विश्वम के तत्वाधान में जयपुर में आतंकवाद के विरोध में समाज की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मेजर जनरल सुधाकर, पूर्व राजनयिक गौरी शंकर गुप्ता और विचारक डॉक्टर आशुतोष पंत ने कट्टरवाद और डिजिटल आतंकवाद पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया अब तेजी से आतंकवाद का नया रूप बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम झूठे और उग्र नैरेटिव को नहीं बदलेंगे तो वही हमें बदल देगा। वक्ताओं ने कहा कि अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रणाली सामाजिक एकता के लिए घातक है। Growing. When a tree, India is growing like a tree. When a tree grows, it doesn't make any noise. When a tree falls, it collapses, it bangs and makes lots of noise. I'm sure all of us are hearing the noise across 7 seas. Okay? So without taking names of the country, I'll give you that indication. But the subject that he has chosen, I must compliment him. Not many people will choose a subject of zero tolerance, and also he has brought to the focus or for the responsibility of the society in counter-terrorism. भारतीय समाज अपने आप में ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को धीरे धीरे नकारता रहा, लेकिन अपनी मान्यता आस्थाओं को आगे भी बढ़ा रहा है। उससे दूर करने का पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है। उसके बाद जब वो न्यूट्रल हो जाता है एकदम, हमारे घर में तो कुछ मनाया नहीं जाता, कोई त्योहार नहीं है, कोई नहीं है, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, पांव क्यों छूते हो आप, क्या लेना देना इन सब चीजों से। भारत में उपासना पद्धतियां अलग अलग रही, आप चाहें तो जिसको भी मानिए, लेकिन देश को तो मानिए, देश की संस्कृति को तो मानिए, जिस मिट्टी पर आप पैदा हुए हैं उसको तो मानिए, मां और मादरे वतन को तो मानिए, वंदे मातरम तो कहिए। आप मां को नहीं, मां को आप पूछ सकते तो फिर किसको पूजेंगे? अगर आप देश को नहीं पूछ सकते तो किसको पूजेंगे? किसी एक धर्म या जाति या संप्रदाय की कहीं बात नहीं हुई है हमारे ग्रंथों में। ये हमारी सिविलाइजेशनल लेगेसी रही है कि पूरा विश्व एक समाज है। हम जब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, वहाँ भी एग्जैक्टली यही फिलोसॉफी रिफ्लेक्ट करती है। तो ये हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज रहे हैं। इसकी वजह से भारत देश के जो निवासी हैं या भारत देश के जो राजा महाराजा रहे हैं पास्ट में, उन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किए। कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है हमारे इतिहास में कि हमने किसी और देश के ऊपर अत्याचार करके उसको कब्जा किया। क्योंकि हम सब जितने भी संसार में जितने भी प्राणी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनको एक परिवार का हिस्सा माना है। So whoever wants